उष्मा क्षेपक और दूसरा है उष्मा शोषक। सबसे पहले ये कि क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, लिखा हुआ है उष्मा शोषक। ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करें, उष्मा शोषक को अगर हम तोड़ें तो आपको समझ में आएगा उष्मा का मतलब होता है गर्मी या फिर एनर्जी, और शोषक का मतलब जो किसी को अपने अंदर खींचे। ठीक है ना, जैसे वो स्पंज आता है ना, स्पंज को अगर पानी के अंदर डालो तो पूरा का पूरा पानी सोख लेता है, तो वो भी एक तरीके से उष्मा शोषक का काम करता है। ठीक है ना, ठीक है। अब जो अपने अंदर एनर्जी को खींचे वो उष्मा शोषक कहलाता है। तो वैसे ही हम क्या लिखेंगे, यहां पर ध्यान देना, जैसे यहां पर ले लो कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लोहा है, या लोहा ले लेते हैं, लोहा ले लिया है ना। अब लोहे को बड़े यहां पर, अब लोहे को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, यानी लोहे को पिघलाना हो, तो हम क्या करते हैं, इसको उष्मा देते हैं। क्या देते हैं इसको? उष्मा। इसको आप उष्मा दोगे। ठीक है, लोहे को आप उष्मा दोगे यानी टेम्परेचर यानी गर्म करोगे, तो ये जाकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है इतना? तो वैसे ही तो क्या लिखोगे इसमें, है क्या, ध्यान देना, इसको बोलते हैं गिव्स, यानी कि प्रक्रिया के इधर जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्रियक। ठीक है, और इधर क्या होता है हमारा, उत्पाद। ठीक है ना, तो ध्यान देना यहां पर, जिस रासायनिक प्रक्रिया में प्रक्रिया के साथ साथ उष्मा का उपयोग होता हो या उष्मा शोषित की जाती हो। ठीक है, यानी उष्मा मुक्त ना हो, उष्मा मुक्त नहीं होनी चाहिए। जिस रासायनिक प्रक्रिया में प्रक्रियक के रूप में पदार्थ और उष्मा का उपयोग होता हो, है ना, तो उस प्रक्रिया को उष्मा शोषक प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? तो यहां पर हेडिंग उष्मा शोषक। ठीक है, तो लिखोगे जिस रासायनिक प्रक्रिया में प्रक्रियक के रूप में, जिस रासायनिक, ये पूरी प्रक्रिया है, जिस रासायनिक प्रक्रिया में प्रक्रियक के रूप में प्रक्रियक के रूप में पदार्थ के साथ साथ उष्मा का भी उपयोग होता हो। प्रक्रियक के रूप में पदार्थ के साथ साथ उष्मा, हाँ जी, उष्मा का भी उपयोग होता हो, तो उसे उष्मा शोषक प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया कहते हैं। बोलो, डाउट है क्या तक? क्लियर है? सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ना समझ में आए तो बोलिएगा। ठीक है, अब इसका लिखेंगे क्या, उष्मा शोषक का अर्थ आपने बता दिया। अब उदाहरण देना है। ठीक है ना, ध्यान देना यहां पर, जैसे कि ऐसा कोई पदार्थ ले लो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर टूट जाए। जैसे सबसे नॉर्मल टेम्परेचर पर जो टूटता है वो है AgCl। क्या है आपका? AgCl। Ag का मतलब और Cl का मतलब नहीं,
Ag का मतलब होता है सिल्वर, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, 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 ठीक है ना भैया। अब Cl Ag के साथ जुड़ा इसलिए फिर वो बन गया क्लोराइड, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। अब यहां पर आप यहां पर करके ऐसे करके उष्मा लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसे करके उष्मा लिख दोगे तो भी चलेगा, या आप ऐसे AgCl लिख दो, आप यहां पे कर दो ऐसे गिब्स और इसके ऊपर लिख दो सूर्य प्रकाश। क्या लिख दो? सूर्य प्रकाश, ठीक है। यानी कि AgCl नॉर्मल वातावरण में हो और सूरज की गर्मी पड़ती हो तो अपने आप टूटता रहता है, अपने आप टूटता रहता है। अब यहां पर AgCl है, AgCl को क्या दोगे? सूर्य प्रकाश दोगे, यानी गर्मी दोगे, तो Ag अलग टूटकर हो जाएगा और Cl टूटकर अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर Ag अलग और Cl अलग। अब Cl एक प्रकार का है क्या? Cl एक प्रकार का है क्या? गैस। तो गैस को कभी भी अकेले नहीं लिखते हैं, इसलिए यहां पे क्या लगाओगे? 2। Ag सिल्वर धातु है क्योंकि उसको का प्लस आवेश आता है, और Cl जो है वो अधातु है, अधातु के साथ साथ वो अधातु इसलिए क्योंकि वो माइनस में होता है, और अधातु के साथ साथ वो क्या है? गैस है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नियोन गैस है, वैसे ही क्लोरीन क्या है? गैस है। और किसी भी गैस को अकेले नहीं लिखा जाता, इसलिए आपको नीचे क्या लगाना है? 2। इतना क्लियर है? हाँ या ना? अब इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने के दो नियम, सबसे पहले आवेश चेक करेंगे, ठीक है ना। यहां पर Ag पर आवेश +1, Cl पर आवेश -1, Ag पर +1, Cl पर -1, तो 1 से 1 कैंसल, तो खाली नॉर्मल से AgCl आएगा। अब यहां पर Ag अकेला है, Cl अकेला है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अकेले पर कभी भी आवेश चेक नहीं किए जाते। अब करेंगे अणु की चेक। अणु देखें कितना, कहां पर कितना था। अणुओं की चेकिंग करने के लिए सबसे पहले देखते हैं किसको? हाइड्रोजन, जो कि इसमें है नहीं, जो कि इसमें है नहीं। उसके बाद बारी किसकी आती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इसमें है क्या? नहीं। उसके बाद प्लस के रूप में यहाँ पर Ag है और माइनस के रूप में Cl है। पहले नंबर का हमेशा प्लस होगा और दूसरे नंबर का हमेशा। Ag यहाँ पे कितनी बार है? Ag यहाँ पे कितनी बार है? Cl यहाँ पे कितनी बार है? यहाँ पे Cl कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे Cl 2 बार है तो यहाँ पर भी Cl 2 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही बार है। और जब एक की कमी पड़े तो वहां पर कितना लगाओगे आदर्श? कितना लगाओगे आदर्श? Cl। सुना आदर्श, यहाँ पे Cl 1 है, अब Cl को 2 करना है आदर्श। Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको 2 करना है। आप कह रहे हो कि यहाँ पर 1 लगाओ, अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूं तो Cl 2 हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो कभी भी अगर 1 की कमी हो तो आप हमेशा कितना लगाओगे? 2, क्योंकि यहाँ पर गुणा का नियम अप्लाई होता है, गुणा का। तो किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हो तो 1 का कोई असर पड़ता नहीं है। तो जब जब 1 की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा वहां पे क्या लगाओगे? 2, ठीक है ना। तो जैसे ही आगे 2 लगाओगे तो Cl भी आपका 2 हो जाएगा और Ag भी आपका 2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 2 लगाने से Cl तो 2 हो गया, यानी कि आपका Cl तो 2 हो गया, दोनों तरफ Cl बैलेंस हो गया, लेकिन आपका Ag बिगड़ जाएगा। Ag क्या जगह 2 हो जाएगा, तो Ag को 2 करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दो? बोलो, प्रक्रिया पूरी बैलेंस हो चुकी है। Ag भी 2 बार, Ag भी 2 बार, Cl भी 2 बार और Cl भी आपका 2 बार। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? अब आपको एक यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। क्या? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की ऊर्जा में गर्म करने पर उष्मा का शोषण होता है, जिससे AgCl टूटकर, या AgCl 2 भाग में टूटकर सिल्वर और Cl गैस हमें प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो लिखोगे यहां पर कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर उसमें उष्मा का शोषण होता है, जिससे
ये प्रक्रियक है और ये उत्पाद है, जिससे उत्पाद के रूप में जिसे उत्पाद के रूप में Ag मतलब सिल्वर तथा Cl2 आगे का नहीं लिखते लेकिन नीचे हो तो लिखना पड़ता है, ठीक है। Ag तथा Cl2 प्राप्त होता है। बोलो डाउट को याद रख, पक्का समझना है कि नहीं आया? जिस रासायनिक प्रक्रिया में प्रक्रियक के रूप में पदार्थ के साथ साथ उष्मा का भी उपयोग हो या उष्मा का भी शोषण हो तो उसे उष्मा शोषक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर ये आपने एग्जाम्पल लिख देना है। एग्जाम्पल ऐसा लिखना है जो तुरंत नॉर्मल टेम्परेचर पर टूट जाए, तो वो एक ही है AgCl। तो हमने AgCl लिया, उसको उष्मा दी तो वो टूटा, तो Ag अलग और Cl आपका अलग अलग हो गया। इसी चीज का वर्णन आपको यहां कर देना, क्या AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर उत्पाद के रूप में Ag और Cl2 हमें प्राप्त होता है। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? चलो सेकंड आपका क्या है? उष्मा शोषक हो गया। अब क्या है? उष्मा छेपक। एक अगर शोषक है, एक अगर शोषण कर रहा है तो दूसरा उसको मुक्त कर रहा होगा, तो उष्मा छेपक का मतलब वही है। उष्मा छेपक यानी जो एनर्जी यानी उष्मा को क्या करे? मुक्त करे, यानी बाहर निकाले। तो ध्यान रखना, इधर से डाला जाता है और यहां से मुक्त होती है। यानी जैसे चक्की हो, मान लीजिए चक्की है तो चक्की के अंदर ये जो पार्ट होता है पहला वाला, ये प्रोसेस वाला, यानी यहां से आपको कोई भी चीज वस्तु अंदर इंसर्ट करनी है यानी कि डालनी है, और यहां से वही चीज कन्वर्ट होकर आपको निकलती है। इसलिए इसको प्रक्रियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्रियक। और इसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना? क्लियर है। अब उष्मा छेपक प्रक्रिया, यहां पर ध्यान देना। अब टॉपिक क्या लिखोगे? अब इसमें क्या होगा? दंडना। इसमें दो चीजें आपको लेनी है। कितने लेनी है? दो चीजें। और उसमें से एनर्जी क्या होगी? मुक्त होगी। क्या होगी? ठीक है। प्राकृतिक गैस का नाम है मीथेन, यानी कि जिसको पढ़ते हैं हम CH4, यानी कि एक कार्बन जो होता है वो 4 बंध बना सकता है। एक कार्बन 4 बंध बना सकता है, यानी कि 4 लोगों को जोड़ के रख सकता है। कौन? कार्बन, ठीक है। तो यहां पर क्या जुड़ता है? नॉर्मल से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जिससे बन जाता है CH4, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? एक कार्बन हो तो उसको मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो इथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है ना? तो फिलहाल आपको प्राकृतिक गैस CH4 को बोलते हैं प्राकृतिक गैस। अब गैस को जलाने के लिए ध्यान देना भैया, हमने प्राकृतिक गैस ले ली जिसको बोलते हैं मीथेन। आपको प्राकृतिक गैस बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस, किसी भी गैस को जलाने के लिए किसकी जरूर आवश्यकता होती है? गैस को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चलो ठीक है, मान लो आप एक कमरे में बैठे हो, उस कमरे में आप बिल्कुल भी हवा नहीं है, उस कमरे में बिल्कुल भी क्या नहीं है? हवा नहीं है। आप खुद की श्वास लेने के लिए हवा नहीं है, लेकिन आप O2 यानी ऑक्सीजन का बाटला पहनकर मास्क लगा कर बैठे हो जिससे आपको ऑक्सीजन मिलती रहे, लेकिन जिस कमरे में बैठे हो उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने मैंने क्या रख दिया है? गैस रख दी है। वो भी कौन सी गैस रख दी है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में बाटला आता है वो गैस मैंने रख दी हुई गैस मैंने, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? माचिस निकालनी है और जलानी है। माचिस निकालनी है और क्या करनी है? जलानी है। बोलो क्या होगा? नहीं जलेगा। क्यों? रीजन? ऑक्सीजन नहीं है। बिल्कुल, किसी भी आग को जलाने के लिए हवा का होना बहुत जरूरी है। जंगलों में जो बहुत तेज आग पकड़ लेती है क्योंकि वहां हवा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हवा के कारण आग फैलती है, हवा के कारण आग जलती है। अगर शून्य अवकाश हो तो वहां पर किसी भी कंडीशन में आग जल नहीं सकती। आपने कभी देखा अंतरिक्ष में आग लगते हुए? कभी सुनाई दिया? इतने सदियां बीत गई, कभी अंतरिक्ष में आग नहीं लगी। क्यों? वहां पर गैस नहीं है क्या? वहां पर क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है वहां पर? और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने के कारण, ऑक्सीजन नहीं होती इसलिए वहां पर आग नहीं लगती। और अगर CH4 में से हमें आग लगानी है तो वहां पर क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन। क्या लेना पड़ेगा?
ऑक्सीजन। तो CH4 यानी कि प्राकृतिक गैस को जलाना है, इसलिए वहां पर क्या ले लोगे, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपका हवा है, इसलिए हवा का जो अणु होता है ओ लिखा नहीं जाता है क्योंकि वो गैस है। किसी भी गैस को अकेला नहीं लिखा जाता है, इसलिए आपको यहां क्या लिखोगे, O2। समझ में आया, हाँ या ना? अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब प्राकृतिक गैस को अगर हम जलाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ना भैया, तो क्या करना है, प्राकृतिक यानी मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर गर्म करें तो क्या होगा, ध्यान देना। यहां पर क्या है, O4 क्या होता है, ऑक्सीजन, और H4 क्या होता है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी पास आएंगे तो क्या बनेगा, पानी। क्या बनेगा, पानी। याद रखना, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जब क्लोज आते हैं, जब जब पास में मिलते हैं, तो हमेशा पानी ही बनता है। तो शांति से चुप करके यहां पे लिख देना पानी का सूत्र यानी कि H2O। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? आपको ये नहीं पता कि क्या बनेगा, लेकिन एक चीज याद रखनी कि अगर एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड ऑक्सीजन है तो हमेशा पानी बनेगा, ये फिक्स है। फिर और कुछ बन जाए तो अलग बात है, लेकिन पानी का बनना तय है। इतना क्लियर है, हाँ या ना? तो आपको इसमें से पानी का अणु दूर कर देना है। पानी का अणु दूर कर दिया, अब जो बचा उसको शांति से लिख दो। ध्यान देना, ये सी था, क्या यहाँ पे सी हमने यूज किया? नहीं, तो सी अभी आपका बचा हुआ है, यानी सी, ठीक है ना। सी फॉर कार्बन। हाइड्रोजन कितने थे यहां पर, आपने कितने यूज किए, कितने बचे हुए हैं, 2, यानी हाइड्रोजन 2 बचे हुए हैं, ठीक है। अभी हाइड्रोजन हमारे पास अभी 2 और है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास अभी अवेलेबल है। ओके, सेकंड, ऑक्सीजन कितना है यहां पर, हमने कितना यूज किया, यानी कि अभी एक ऑक्सीजन भी बाकी है, तो वो ऑक्सीजन यहां ले लो, तो क्या हो गया, CO। क्या हो गया, CO। अभी हाइड्रोजन हमारा बाकी है, हाँ या ना? CO जो होता है वो किसी भी गैस का नाम नहीं होता है। हमारे पास हाइड्रोजन होती है, नियोन होती है, उसी प्रकार से CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे CO आया तो खाली क्या लगा देना, 2, यानी कि CO2। क्लियर है, हाँ या ना? लेकिन अभी भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, तो उसको हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर गैस को हवा की उपस्थिति में जलाएं और उसके ऊपर अपना हाथ रखें तो क्या होगा, यानी कि आप जलोगे, बात सही है, लेकिन वो जलोगे किस कारण से, आग के, यानी उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी गर्माहट, वो गर्मपन जो बाहर निकलता है वही आपकी एनर्जी है। वो निकलेगी कि अंदर जाएगी, निकलेगी ना। यानी कि गैस को, प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप बर्न करोगे, जलाओगे, तो CO2 गैस निकलेगी, पानी भी बनेगा, भाप के रूप में पानी भी बनेगा, और एनर्जी भी मुक्त होगी, यानी कि जो आग की लपटें, जो गर्मी, जो गर्माहट बाहर निकलेगी वही आपकी एनर्जी है। तो यहां लिख दोगे प्लस करके उष्मा। क्या लिख दोगे, उष्मा, ये मुक्त होगी, बाहर जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? अब बोलोगे सर आपको खाली एक ही याद रखना कि गैस लेनी जरूरी है, वो भी गैस कौन सी लेनी, प्राकृतिक गैस। अब दूसरा क्वेश्चन, सर प्राकृतिक गैस तो ले लिया, आप साथ में क्या ले, सर उसको जलाना है, जलाने के लिए बहुत जरूरी है वो क्या, हवा, यानी कि ऑक्सीजन। तो शांति से ऑक्सीजन लिख देना, ठीक है ना। और फिर प्रक्रिया कर देनी है। फिर देखना कि हाइड्रोजन का अणु भी है, ऑक्सीजन के दोनों पास में मिले तो क्या बनाएंगे, पानी। पानी निकालने के बाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने के बाद जो बचे सो लिख दो। बचेगा एक कार्बन तो कार्बन लिख दो, बचेगा एक ऑक्सीजन का अणु बचेगा, 2 थे, एक आपने ले लिया तो एक बचेगा, तो नाम हो जाएगा उसका CO। और CO से कोई गैस बनती नहीं है, तो क्या आपको आइडिया आ जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, CO2। तो शांति से हमें क्या लगा देना, 2 लगा देना। बट सर अभी हाइड्रोजन 4 थे, हमने 2 यूज कर लिए, 2 बाकी है, तो वो बैलेंस में कवर कर लेंगे। चलो इसका बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, आवेश देखोगे, आवेश CH4 ऑलरेडी प्राकृतिक गैस का बना हुआ सूत्र है, तो जो ऑलरेडी बना हुआ उसको आवेश चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है परमाणुओं की जांच। तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पर भी होने चाहिए 4, जो कि कितने हैं यहाँ पर 2। तो 2 को 4 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 के बारे में 4 आता है ना, तो 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी हो गया। बोले डाउट है क्या, पक्का? चलो हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद बारी किसकी आती है, ऑक्सीजन की।
डन है ना। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ये क्रम याद रखना। तो हाइड्रोजन हो गया, अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा? 2। यहाँ पर कितने हो गए? देखो 2 तो यहाँ पे है ही, और 2 आपने आगे भी लगा दिया है ना। देखो 2 ये और आगे 2 लगा रखा है, यानी कि वो 2 हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो 2 ऑक्सीजन इधर और 2 इधर, तो 2 और 2 बीच में प्लस है, तो 2 और 2 4, यानी कि इसको 4 करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के नीचे तो 2 लगा ही रखा है, तो आगे कितना लगाओगे? 2, तो 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, बोलो हाँ या ना? हाँ, तो देखो 2 दूनी 4, और इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया? 4। सी आपका 1 टाइम था, तो सी आपका 1 टाइम है। बोलो कोई डाउट है क्या? ये पूरा हो गया आपका समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले प्राकृतिक गैस ले ली, प्राकृतिक गैस को जलाने के लिए हवा की जरूरत थी, तो हवा ले लिया, हवा को लिखते O2 तो O2 लिख दिया, फिर कर दिया प्रक्रिया का निशान। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलते तो पानी बनता है, आपको शांति से पानी लिख देना है। पानी लिखने के बाद जो भी बचे उसको कॉपी कर देना, कॉपी करोगे तो आपको मिलेगा CO। CO कुछ होता नहीं, क्या लगा दोगे? 2, जिससे बनेगा CO2 गैस। अब CO2 गैस हो गया। अब गैस को जब ऑक्सीजन में जलाएंगे, जलाने के बाद उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी, यानी उष्मा, गर्मी बाहर निकलती है। उसी गर्मी को, जो गर्मी निकलती है उसी को बोलते हैं एनर्जी, यानी उष्मा। यानी उष्मा इसमें से क्या हो रही है? मुक्त हो रही है, इसलिए इस प्रक्रिया को बोलेंगे उष्मा क्षेपक प्रक्रिया। जिस रासायनिक प्रक्रिया, अब लिखोगे कैसे? जिस रासायनिक प्रक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, जिस रासायनिक प्रक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा मुक्त हो, उस प्रक्रिया को उष्मा क्षेपक प्रक्रिया कहते हैं। वंस अगेन, जिस रासायनिक प्रक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा मुक्त हो, तो उस रासायनिक प्रक्रिया को उष्मा क्षेपक प्रक्रिया कहते हैं। पूरा डाउट है क्या? पक्का? चलिए, तो लिखना है यहां पर, जिस रासायनिक प्रक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा मुक्त हो तो उसे उष्मा क्षेपक प्रक्रिया कहते हैं। ये आपका रासायनिक समीकरण था, ठीक है ना। इसको ऐसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस, ये है। अब इसका वर्णन कर दो, इसका वर्णन कर क्या लिखोगे? प्राकृतिक गैस को हवा की उपस्थिति में जलाने से CO2 और H2O प्राप्त होता है। जलाने से CO2 और H2O प्राप्त होता है तथा उष्मा क्या होता है बेटा? मुक्त होती है। बोलोगे डाउट है क्या? पक्का? चलो लिख डालो फटाफट।